नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड ETF के बारे में। देखिए, गोल्ड ETF के बारे में आज की डेट में बात करना इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, गोल्ड ETF को लेकर के मार्केट में एक बहुत ही बड़ा डेटा निकल के आ रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है गोल्ड ETF के बारे में। और इसी डेटा और इसी न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि गोल्ड ETF में जो इस गिरावट में निवेश करना कैसा रहेगा। सारा कुछ समझेंगे गोल्ड ETF के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ है जो कि गोल्ड ETF के बारे में निकल के आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट और आप यहाँ पर ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जो कि गोल्ड को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और आप पढ़ सकते हैं कि गोल्ड ETF का जो टोटल AUM साइज है वो आज की डेट में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। यानी जितने भी गोल्ड ETF लिस्टेड हैं आज की डेट में, उन सभी का टोटल AUM अगर आप निकालेंगे तो सभी में जो गोल्ड का जो निवेश है लोगों का, वो 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। यानी 1 ट्रिलियन रुपये के पार जा पहुंचा है गोल्ड में निवेश लोगों का, सिर्फ और सिर्फ ETF में। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये दर्शाता है निवेशकों का भरोसा गोल्ड पर, जो कि बैक टू बैक लगातार हर महीने बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है निवेशकों का। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेटा अचीव हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। गोल्ड ETF के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गोल्ड का जो टोटल निवेश है वो 1,00,000 करोड़ के पार जा चुका है। और यहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी से अचीव हुआ है ये डेटा, जो कि आप नीचे आकर के पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अक्टूबर महीने में हम आपको बताना चाहेंगे जो नेट इनफ्लो आया है वो तकरीबन 7,800 करोड़ का आया है, जो कि सितंबर में यहाँ पर 8,363 करोड़ का था। तो यहाँ पर अक्टूबर में थोड़ा सा कम आया है, जस्ट बिकॉज कि अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी गोल्ड ETFs में, जिस वजह से थोड़ा सा सितंबर के मुकाबले यहाँ पर जो नेट इनफ्लो आया है वो थोड़ा सा कम आया है, पर किसी भी लिहाजे से कम नहीं है क्योंकि 7,800 भी एक बहुत बड़ा फिगर होता है। और वहीं बता दें दोस्तों कि इतने सालों में कई सारे गोल्ड ETFs मिल करके जो टोटल AUM साइज यहाँ पर जनरेट कर पाए थे जनवरी 2025 में, वो था देखिए 50,000 करोड़ का। और देखिए, अब सिर्फ अगले ही 9 महीनों में, सिर्फ और सिर्फ अगले 9 महीनों में उसका जस्ट डबल होता हुआ देखने को मिला है। और अब देखिए, यहाँ पर जो टोटल AUM साइज है वो 1,00,000 करोड़ का हो चुका है। यानी जो गोल्ड का ETF का जो टोटल AUM था वो जनवरी में पहली बार 50,000 करोड़ के पार गया था। और अब देखिए, सिर्फ अगले ही सिर्फ 9 महीनों में उसका जस्ट डबल यानी 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर दिया है गोल्ड ETF का टोटल AUM साइज। तो अगले ही 9 महीनों में कितनी तेज़ी से यहाँ पर बूम आया है गोल्ड ETF के निवेश में, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा डेटा है, जो इतने सालों में हुआ था वो अगले सिर्फ 9 महीनों में ही हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है और इससे ये पता चलता है कि लोगों के बीच गोल्ड में यहाँ पर निवेश को लेकर के कितना क्रेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये यही वजह है जिस वजह से गोल्ड में इतना तेज़ी से उछाल हमें देखने को मिला है बीते कुछ महीनों में। तो ये एक जो न्यूज़ थी वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिस वजह से यहाँ पर गोल्ड में बीते कई महीनों से यहाँ पर इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड ETF के चार्ट के बारे में, थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शॉर्ट पीरियड में देखेंगे तो अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो ETF का जो ऑल टाइम हाई है, तकरीबन हम इस पर्टिकुलर गोल्ड 20 ETF के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको मार्केट में गोल्ड के कई सारे ETF देखने को मिल जाएंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से, पर यहाँ पर हम गोल्ड 20 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, 17 अक्टूबर को यहाँ पर ऑल टाइम हाई टच हुआ था तकरीबन 108 रुपये के ऊपर का। और वहाँ से देखिए आज की डेट में जो गिरावट है वो तकरीबन 8% की गिरावट है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे इसके रिटर्न से, जो कि एक साल में लगभग 50% के रिटर्न बने हैं, तो उसके मुकाबले देखेंगे तो 1 महीने में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। पर यहाँ पर ये गिरावट एक बड़ी भी कह सकते हैं क्योंकि गोल्ड ने निवेशकों को मौके दिए नहीं है निवेश करने के। 1 साल का चार्ट देखेंगे तो आप यही देख पाएंगे कि गोल्ड ने एक तरफा तेज़ी दिखाई है और बीच में बहुत ही कम डिप्स दिए हैं इस बीते सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात की जाए तो।
और यहाँ पर देखिए अप्रैल के टाइम में थोड़ा सा डिप दिखाया था, जो कि तकरीबन ये ETF 6% 7% तक की गिरावट दिखाया था। और देखिए उसके बाद फिर मौके दिए नहीं है, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अब बहुत दिनों बाद यहाँ पर तकरीबन 8% की या 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है बीते एक महीने में। अभी कुछ टाइम पहले तक इस ETF ने अभी थोड़ा सा और भी डिप दिखाया था, तकरीबन 10% तक का करेक्शन आया था, पर अब थोड़ी सी नीचे से रिकवरी आ गई है। तो तकरीबन आज की डेट में जो गिरावट है नेट वो 8% की है। बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, पर हाँ जो लोग इस ETF में फ्रेश बाइंग करने के बारे में सोच रहे थे या नया निवेश करने के बारे में सोच रहे थे और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, क्योंकि लगातार नए हाई पे नए हाई गोल्ड हिट कर रहा था डेली बेसिस पे। आपको पता ही होगा अक्टूबर सितंबर लगातार नए ऑल टाइम हाई टच हो रहे थे, एक एक दिन में 4-4 5-5% गोल्ड भाग रहा था, साथ ही साथ सिल्वर भी सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। पर यहाँ पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगर यहाँ पर आप उस टाइम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, तो ये एक गिरावट जो कि भले ही 8% की गिरावट है, आपके लिए एक अच्छा अवसर दे सकती है और एक अच्छा ऑप्शन और अच्छा टाइम भी हो सकता है निवेश करने का। क्योंकि अब इन फ्यूचर हो सकता है गोल्ड अब वापस नए ऑल टाइम हाई को टच कर जाए अगले कुछ महीनों में, और कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी इतनी मतलब कम समय में इतनी बड़ी तेज़ी आई है। और सिर्फ और सिर्फ बीते 3 महीने में ही देखेंगे तो 18% की रिटर्न है, और 6 महीने में देखेंगे तो 26% की रिटर्न है। तो हो सकता है यहाँ पर से भी आपको थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ी बहुत गिरावट फर्दर देखने को मिल सकती है। और अब ये कहना मुश्किल है कि अब नया हाई कब बनेगा, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा रिटर्न बन चुके हैं गोल्ड में। एक साल में 50% रिटर्न दिया है गोल्ड ने, और निफ्टी के मुकाबले तो बहुत ही बड़े मार्जिन से निफ्टी 50 को बीट किया है। तो ये तो बिल्कुल समझ कर निवेश मत करिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर बड़े टारगेट देखने को मिल जाएंगे या फिर एक नया हाई देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर आप निवेश करने का मौका उस वक्त खोज रहे थे पर आपको मिल नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आ गया है, तो अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर आप बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो जस्ट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है गोल्ड में, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको मार्जिन मिल गया है क्योंकि थोड़ी सी गिरावट है लगभग 8% की। तो एक अच्छा ऑप्शन और एक अच्छा समय हो सकता है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी गोल्ड में स्टार्ट करने का। बाकी आपको हम यही कहेंगे कि भले ही 8% की गिरावट है पर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, आप उतना ही लगाइएगा कि यहाँ से फर्दर और गिरावट हो जाए तो आपके पास ओरिजिन का पैसा प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप गोल्ड में निवेश करें और हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो वो एक आपके लिए बेटर ऑप्शन निकल के आएगा, और उससे आपके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे और सेफ्टी के साथ रिटर्न जनरेट होंगे इन फ्यूचर। बाकी देखिए यहाँ पर हमने आपको सारा कुछ अपडेट शेयर कर दिया है इस गोल्ड ETF के बारे में। बाकी अगर आप गोल्ड ETF में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।